दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे एक बार फिर चर्चा करने चला हूं, खासकर राजनीति को लेकर, और राजनीति भी ब्रज के पलवल ज़िले की। और उस ब्रज के पलवल ज़िले के अंदर वो राजनीति भी भारतीय जनता पार्टी वाली राजनीति। दरअसल अभी पिछले दिनों 4 दिन पहले ही पलवल के अंदर पलवल ज़िले के होडल विधानसभा क्षेत्र में एक रैली हुई थी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जो रैली थी होडल विधानसभा क्षेत्र के अंदर, आप उसे जनता के धन्यवाद की रैली कह सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से जनता ने आशीर्वाद दिया था भारतीय जनता पार्टी को, और होडल जैसे विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के कैंडिडेट हरेंद्र रामरतन ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान को बड़े अंतर से हरा दिया था। और क्योंकि होडल के अंदर रिजर्व सीट है और वहाँ पर ज़्यादातर जो गैप जितना हरेंद्र जी का और चौधरी उदय भान का रहा, लगभग उतना ही गैप हमेशा ही रहा करता है, लगभग। इसलिए मैंने कहा कि बड़े अंतर से हरा दिया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हारना ही बहुत बड़ी बात थी। ये अचीवमेंट कही जा सकती है हरेंद्र रामरतन की। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे बातचीत करने चला हूँ वो चुनाव को लेकर नहीं है, वो आज की सियासत को लेकर है। होडल विधानसभा क्षेत्र की जो चुनावी धन्यवादी रैली थी, उसके अंदर आप लोगों ने देखा, जनता ने देखा, होडल के लोगों ने देखा, पूरे पलवल ज़िले के लोगों ने देखा और हरियाणा के लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो सामने आई थी। एक तरफ होडल के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व चेयरमैन जगदीश नायर को मंच तक न आने देना, और दूसरी तरफ जो मंच पर आ गए थे, जो कभी भाजपा के नेता थे, वाया जेजेपी कांग्रेस होते हुए जो वापस बीजेपी आने की तैयारी कर रहे थे, चौधरी हर्ष कुमार, उनकी बीजेपी में एंट्री नहीं हुई। और तमाम सियासत थी उसके पीछे। मैंने आपसे कई वीडियो शेयर किए हैं, आप देख सकते हैं जाकर के। लेकिन बड़ी बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूं, ये वाली जो सियासत है ये और कितनी बड़ी है। क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सभाएं करेंगे, लगातार जारी हैं। आज फरीदाबाद एनआईटी में उनकी सभा हुई, इससे पहले होडल में करके चले गए, और विधानसभा क्षेत्रों में भी सभाएं हो रही हैं। जहां भाजपा के विधायक जीते वहां भी हो रही हैं, जहां नहीं जीते, जहां हार गए वहां भी हो रही है। उस लिहाज से हथीन विधानसभा क्षेत्र जहां पर बीजेपी चुनाव जीत नहीं पाई थी, अब वहां की भी चर्चाएं हैं कि वहां पर जो मुख्यमंत्री की सभा होगी उसमें क्या होगा। और इस वीडियो में मैं आपसे वही बात करने जा रहा हूं कि क्या होडल वाली स्थिति हथीन में भी रहेगी। दरअसल हथीन का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो ऐसा है कि 2014 के विधानसभा चुनाव में हथीन का टिकट मिला था हर्ष कुमार को, भारतीय जनता पार्टी का, जो चुनाव हारने के बाद में और 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले चले गए थे जेजेपी में, बीजेपी में आने की फिर ट्राई कर रहे हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में टिकट मिला परवीन डागर को, चौधरी रामजीलाल डागर जो हथीन के पूर्व विधायक रहे हैं, उनके बेटे परवीन डागर। 2019 के विधानसभा चुनाव में परवीन डागर ने पहली बार हथीन में कमल खिला दिया, चुनाव जीते। 2019 के बाद में 2024 का विधानसभा चुनाव आया। 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान में टिकट परवीन डागर का कट गया और टिकट मिल गया मनोज रावत को। माना जाता है कि परवीन डागर से चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जो फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं, केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के वजीर हैं, उनकी कुछ रुसवाई थी और कृष्णपाल गुर्जर जी ने टिकट मनोज रावत को दिलवा दिया। मनोज रावत की धर्मपत्नी उन दिनों में पलवल जिले की जिला परिषद की चेयरपर्सन थी। हथीन के एक और नेता थे केहर सिंह रावत। केहर सिंह रावत जो है वो 2014 में इनेलो के विधायक थे। इनेलो छोड़ करके 2019 के लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में आ गए थे। 19 में टिकट मिला नहीं, 24 में टिकट मिला नहीं, कुछ और मिला नहीं। नाराज होकर के केहर सिंह आज़ाद चुनाव लड़ गए 2024 में। सेब का चुनाव निशान था केहर सिंह रावत का, उनको सेब पचा नहीं और अब आकर के वापस बीजेपी में आ गए। तो हथीन की पॉलिटिक्स कुछ ऐसी है कि 2014 से लेकर के और 2024 तक बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले या फिर बीजेपी में रहने वाले सभी नेता वापस बीजेपी में हैं। अब बात आ रही है कि हथीन विधानसभा की अगर चुनावी सभा होगी, चुनावी धन्यवाद सभा, क्योंकि विधायक बीजेपी को नहीं मिला, तो फिर उसके संयोजक कौन होंगे?
स्थिति कुछ ऐसी है कि हर्ष कुमार 2014 में चुनाव लड़ने के बाद जब बीजेपी छोड़ करके गए थे तो कृष्णपाल गुर्जर से नाराज थे। वापस आए तो कृष्णपाल गुर्जर के झंडे तले ही वापस आए। इधर केहर सिंह रावत भी जो 2024 का विधानसभा चुनाव लड़े वो कृष्णपाल गुर्जर से नाराज थे, लेकिन अब जब बीजेपी में वापस आ गए हैं, वापस तो मोहनलाल बड़ौली जी के मार्फत आए, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर के झंडे के नीचे फिर दिखाई देना चाहते हैं। तीसरे नेता हैं यहाँ पर प्रवीण डागर को टिकट मिला था 2019 में, कृष्णपाल गुर्जर के अनुशंसा से चुनाव जीते थे, विधायक बने, लेकिन जब टिकट कटा तो ऑटोमेटिक बात है, स्वाभाविक बात है कि वो भी नाराज होंगे। लेकिन बताया जाता है कि वो भी अब झंडे के नीचे आने के लिए कृष्णपाल जी की तैयार है, और कृष्णपाल जी का बताते हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर भी है प्रवीण डागर के लिए। चौथे नेता मैंने आपको बताया मनोज रावत को टिकट तो दिलवाया कृष्णपाल गुर्जर ने, लेकिन अब वो आजकल गौरव गौतम के झंडे तले हैं। हरियाणा सरकार के वजीर गौरव गौतम, पलवल के विधायक। इसलिए ये पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है जो हथीन में बड़ी गजब की है, क्योंकि होडल के अंदर जो हुआ चुनावी धन्यवादी सभा के मंच पर और मंच के आगे पीछे पर्दे की पीछे की राजनीति भी आपसे वो भी जिक्र करूंगा अगले वीडियो में। पर्दे के पीछे की राजनीति क्या थी वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी बात मैं आपसे हथीन की कर रहा था। तो हथीन की चुनावी धन्यवाद सभा आखिर अब कौन करेगा, कौन से नेता को धन्यवाद सभा मिलेगी? जो मैं आपको बता रहा था कि हर्ष कुमार जी तो बीजेपी ज्वाइन हो नहीं पाए, तो उनके नाम पर तो सभा मिलेगी नहीं। दूसरे नेता केहर सिंह रावत बीजेपी ज्वाइन कर गए, लेकिन और वो नहीं है कि उनके नाम पर चुनावी सभा मिल जाए, वो भी नहीं होगा। अब तीसरे रह गए इसके अंदर प्रवीण डागर और चौथे रह गए मनोज रावत। प्रवीण डागर पूर्व विधायक हैं और मनोज रावत यहाँ पर विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट थे, उनकी धर्मपत्नी जिला परिषद की सदस्य हैं आजकल। प्रवीण डागर को मैंने आपको बताया कि उनकी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर है इस समय कृष्णपाल गुर्जर जी का वापस। हालांकि जो कृष्णपाल गुर्जर जी की जो टीम है, लोकल टीम, वो कितना साथ है मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरे सोर्स बता रहे थे कि प्रवीण डागर के प्रति कृष्णपाल गुर्जर जी का सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर है। और इधर अगर बात आ जाती है मनोज रावत की, तो मनोज रावत इस समय सबसे बड़े झंडा बरदार हैं गौरव गौतम के। अगर गौरव गौतम के साथ जोड़ें तो हरियाणा सरकार के ट्रिपल इक्के वाली राजनीति, तीनों मंत्रियों वाली। हालांकि मनोज रावत की जो जिला परिषद की चेयरमैन की कुर्सी जो गई उनकी धर्मपत्नी की, उसके पीछे भी इसी ट्रिपल इक्के के 2 बड़े इक्कों का योगदान था। मनोज रावत के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया था उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ जिला परिषद का, और उस अविश्वास प्रस्ताव के अंदर कहीं बताते हैं बड़ी भूमिका रही हरियाणा सरकार के वजीरों गौरव गौतम और राजेश नागर की। लेकिन सियासत के अंदर कब कौन कहाँ हो जाए, कब कौन किसका हो जाए, कब पराया हो जाए, कब दिल मिल जाएं और कब एक दूसरे को फूटी आंख ना सुहाएं, ऐसा सब कुछ हो जाता है। अब हथीन की सियासत के अंदर आज की स्थिति यही है। जो लोग कृष्णपाल गुर्जर से कभी नाराज होकर के चले गए थे या कहीं रुसवाई रही थी, यहाँ पार्टी के अंदर रह करके भी जिन्हें कहीं ना कहीं शिकवा शिकायत नाराज़गी थी, वो तो झंडे तले हैं या आना चाहते हैं पूरी तरह से। और जो झंडे तले थे, जिनके साथ सब कुछ था, वो अब बदले से सरकार नज़र आते हैं कि जो एक पुरानी कहावत कही जाती है, खासकर राजनीति के लिए तो जमती है ये। अब बड़ी बात ये चल रही है कि हथीन की जो सियासी रैली जो होगी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, वो आखिर रैली कौन से नेता को मिलेगी? क्या पार्टी की जिला इकाई करेगी उस रैली को? अगर जिला इकाई की रैली करते हैं तो फिर वो किसके खाते में जाएगी? क्योंकि होडल की रैली तो बड़े सीधे सीधे है। हरेंद्र राम रतन तो बड़े खुले कहा करते हैं, बड़े ओपन कहा करते हैं, मुख्यमंत्री के मंच से भी कह रहे थे कि वो कृष्णपाल गुर्जर के सिपाही हैं। तो होडल की रैली तो फिर आप जोड़ लीजिए कि जब विधायक की उनके तो उन्हीं खाते की हो गई। और अगर हथीन विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो पार्टी के पास विधायक है नहीं। जो पूर्व विधायक थे वो अब पार्टी के अंदर हैं, 3 पूर्व विधायक वहाँ के, और जिनको टिकट मिला जो चुनाव हार गए वो पार्टी में हैं। लेकिन जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो धड़ेबाजी वाली, उसके अंदर सबके अलग अलग डफली, अलग अलग राग हैं। कौन सी डफली पे कौन सा राग गुनगुनाया जाएगा? आपको क्या लगता है कि हथीन विधानसभा क्षेत्र की जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सभा होगी, उसके कर्ता धर्ता आयोजक कौन होंगे?
टीम मोदी के इक्के यानी कि कृष्णपाल गुर्जर की टीम, और या फिर नायब सरकार के इक्कों वाली टीम, कौन सी टीम को श्रेष्ठता मिलेगी? क्या सामूहिक रैली करने के लिए कहा जाएगा तो फिर कौन आगे और कौन पीछे? हथीन विधानसभा क्षेत्र के अंदर कौन से नेता की तरफ सरकार की नज़रें ज़्यादा इनायत रहेंगी? आपको क्या लगता है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।